तो भाई एक बात कहनी थी। अभी मैं गॉड से बात कर रहा था। हाँ, मतलब मेरी कुछ मिस्टेक्स थी, ठीक है। हाउ कैन आई अवॉइड इट। मैं गॉड से बात कर रहा था, बट मेरे को एक चीज़ पता चली। मैं वापस से दोबारा समझाता हूँ कि एक्चुअली कर क्या रहा था मैं, ठीक है। द थिंग इज़ कि मेरी जो मिस्टेक्स है ना, मैं वो मिस्टेक्स बार बार दोहरा रहा हूँ। मतलब आई एम रिपीटिंग दोज मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। सो व्हाट आई नीड टू डू इज़ आइदर अवॉइड इट आइदर फेस इट। बट द थिंग इज़ हाउ डू आई अवॉइड इट। नहीं नहीं यार, इंग्लिश में नहीं बोला जा रहा, हिंदी में बोल रहा हूँ। इंग्लिश मेरी वीक है यार, थोड़ा समझ लेना। तो भाई चीज़ ऐसी है कि मैं मेरी जो मिस्टेक है ना, मैं उसको ओवर एंड ओवर रिपीट करता रहता हूँ। द सेम मिस्टेक इवन दो आई नो द सॉल्यूशन फॉर इट, बट मैं अपनी मिस्टेक रिपीट करता रहता हूँ। और ये दो टाइप की मिस्टेक होती है मेरी। ओवर रिपीटिंग मिस्टेक, मतलब बार बार जो रिपीट होती है, ठीक है। और दूसरी टाइप की मिस्टेक अननेसेसरी मिस्टेक, जो मतलब मेरे को सॉल्यूशन, मतलब मैंने ऐसी मिस्टेक करी नहीं है, बट दूसरों को देख के मैं लर्न कर सकता हूँ। अननेसेसरी जो मतलब कॉमन कॉमन सेंस वाली मिस्टेक होती है। तो भाई मैं सोच रहा था कि मैं गॉड के सामने बैठा, भगवान के सामने, मैं उनसे पूछ रहा था कि मेरी ये दिक्कत है कि मैं बार बार उनको करता रहता हूँ, बट मेरे पास इनका सॉल्यूशन भी है। तो इट फाइनली स्ट्रक इन माई ब्रेन। वट आई वॉज डूइंग रॉन्ग हियर वॉज दैट आई वॉज नॉट इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन फॉर माई सेल्फ। Let's, if you don't understand, let's learn this from an example. If you are sitting in an exam and you know the answer की, right, if you अगर तुम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो और तुमको आंसर की पता है, मतलब बोर्ड पे लिखा रहे हैं, आंसर लिखा रहे हैं तुम्हें, ठीक है। बट क्या होता है ना, तुम यू आर नॉट विलिंग टू राइट द एग्ज़ाम। तो पता नहीं, मतलब तुमको देख क्वेश्चन भी पता है तुमको, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन भी पता है, सॉल्यूशन भी पता है, बट यू आर नॉट विलिंग टू राइट, है ना। अगर तुमको दोनों चीज़ें पता है बट यू आर नॉट विलिंग टू राइट, ठीक है। अगर तुम पेपर में एट द एंड में लिखोगे नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो तुम्हारे पास वो चीज़ होना है। और मैं मिस्टेक क्या कर रहा था कि मैं जो अपनी मिस्टेक दोहरा रहा था ना, मैंने उसके लिए अपना सॉल्यूशन पकड़ा, बट मैंने कभी सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करा ही नहीं। मैंने जो सॉल्यूशन था वो इम्प्लीमेंट करा ही नहीं। मेरे जो सॉल्यूशन थे, मैं मिस्टेक्स करता था। पहली मिस्टेक मैंने मान लेते हैं, पहली मिस्टेक करी मैंने, कोई फ़ोन से चार्जिंग से फ़ोन हटाना भूल गया, ठीक है। ओवर चार्ज हो गया, ओवर हीट हो गया, मेरे को पता है मिस्टेक। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन या तो आई विल ईदर सेट अ टाइमर फॉर इट, लाइक इफ़ माई फ़ोन टेक्स 2 आवर्स टू चार्ज, तो मैं 2 घंटे का टाइमर लगाऊंगा, क्योंकि फिर ओवर हीटिंग से बचा पाऊँगा, ओवर चार्ज से बचा पाऊँगा, ठीक है। बट मैंने वो टाइमर कभी लगाया नहीं यार। दिक्कत की बात ये थी, मैंने टाइमर कभी लगाया नहीं। और फिर मैं सेम मिस्टेक दोबारा दोबारा करते गया। फिर इवेंचुअली एट द एंड में बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई कि फ़ोन ही फट गया। एग्जाम्पल था बाय द वे। मतलब इफ़ यू नो द सॉल्यूशन ऑफ इट बट यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट, मतलब तुमको अगर सॉल्यूशन पता है और तुम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो कोसने की वो नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी ही गलती है। क्योंकि तुम्हें सॉल्यूशन पता है, तुमको प्रॉब्लम पता है, उसका सॉल्यूशन भी है तुम्हारे पास, बट तुम उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे। तो गलती तुम्हारी ही है और किसी की नहीं है। क्योंकि मेरी भी यहाँ गलती है, क्योंकि मैं सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट नहीं करता हूँ। मेरा इवन इफ आई नो द क्वेश्चन, सॉल्यूशन इज राइट बिहाइंड और right in front of me, but I am not willing to do the solution, implement the solution. That's one of my biggest mistake. Even though I know the solution, the question, but if I not implement it, the question is never be gonna solve. It's gonna repeat again and again and again and again. तो यार मेरी ये बहुत बड़ी गलती थी। मतलब मेरे को अब भी रियलाइज़ हुआ, क्योंकि बिकॉज आई वॉज जस्ट थिंकिंग, आई जस्ट डिड रैशनल थिंग्स। और हाउ डू आई अवॉइड
सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। तो यार जो मैंने बोला ना, अगर तुमको तुम्हारी जो मिस्टेक है वो तुमको दोबारा बार बार होती है तुमसे, तो तुम गलती यही कर रहे हो कि तुमको सॉल्यूशन पता है बट तुम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे, तो तुम्हारी ही गलती है एट द एंड ऑफ द डे। तुमको कोई वो नहीं करने वाला। सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। ज़्यादा फोकस करो ऑन इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन यार, नहीं तो तुम भी मेरे जैसी हो जाओगे, मेरी जैसी बार बार मिस्टेक करोगे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा जैसे नुकसान हो, किसी और का नुकसान हो, मतलब लॉस हो। बहुत सारे लोग इस चीज़ से मतलब गुजरते हैं शायद से, आई थिंक सो, बट एट द एंड ऑफ द डे हमको सॉल्यूशन पता भी लगता तो वी डोंट जनरली इम्प्लीमेंट इट। और एक और चीज़ मेरे को पता चली, सेकंड चीज़ ये थी, ज़्यादा टॉपिक अब मैं ओवर कर रहा हूँ क्योंकि पता है मिस्टेक पता है, सॉल्यूशन पता है, बट इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो गलती मेरी है। और दूसरा टॉपिक ये है कि आई हर्ड दिस फ्रॉम डैन कोई, इफ़ यू डिडंट बॉट अ थिंग, if you didn't bought something then even if you get it for free। पहली बात मेरी बात सुनो, इस दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं है। अगर तुमको कोई चीज़ लगती है ना फ्री, इधर तुम्हारा वो टाइम खा रही है, ठीक है, इधर टाइम और अटेंशन है, दो चीज़ें हैं जो इस मॉडर्न इकोनॉमी में होती हैं, और वही तुमसे हो जाएंगे जो फ्री का होता है। जैसे फ्री का कंटेंट, फ्री की लर्निंग्स, तो वही होती है। मतलब अगर तुमको इसको देखो, इसको अवॉइड तो नहीं करा जा सकता क्योंकि ये चीज़ है, हम कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करते हैं। हम ऐसी बात तो नहीं है कि हम टाइम को पॉज कर दें, इट्स नॉट पॉसिबल। सो हम क्या कर सकते हैं, अपना अटेंशन और टाइम राइट जगह देके हमारा कितना प्रॉफिट होता है। देखो, प्रॉफिट कैन बी इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, मनी, दो ही टाइप के प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है। या तो तुम्हें कहीं से नॉलेज मिल रही है, ठीक है, नॉलेज, मनी, और आफ्टर थिंग्स में मतलब बाद में तुमको कुछ रिटर्न मिलता है। तो तुमको मेनली फोकस क्या करना है कि तुमको इस चीज़ से नॉलेज और इस चीज़ से कितना रिटर्न मिलेगा। अगर तुम अपना कहीं टाइम और अटेंशन दे रहे हो तो तुमको उस चीज़ से कितना रिटर्न मिलेगा, ये तुमको कैलकुलेट करना चाहिए। जैसे हम स्कूल जाते हैं, मतलब अभी तो मेरे को जॉब्स का पता नहीं है, बट इफ़ इन 1970s अगर हम स्कूल जाके हम अपना क्या देते थे, टाइम और अटेंशन और हार्डवर्क, ठीक है, तो हमको गारंटी रहती थी कि इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू डू थिंग्स ऑन टाइम, इफ़ यू गिव आवर अटेंशन टू स्कूल, देन वी विल गेट अ बेटर लाइफ आफ्टर दैट, ठीक है। आफ्टर दैट मैं 40-50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आज का थोड़ा सीन अलग है, ठीक है, आपको भी पता है, तो मेरे को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो चाले तो हमको मिल जाती थी जो चीज़ें हुआ करती थी, ठीक है, बट दिक्कत कहाँ है, जो चीज़ हमें फ्री की मिलती है ना, वी डोंट रियली वैल्यू इट, दैट्स द ट्रुथ। लोग यूट्यूब पे कोर्सेज सर्च करते हैं, हाउ टू क्रिएट कंटेंट, हाउ शुड आई गेट स्टार्टेड विद कंटेंट क्रिएशन। द थिंग इज, in a course, if you buy something, or in a coaching, mainly a course, if you bought a program, mainly a course, or a second, mainly things will be a course with someone, by someone, or one-on-one coaching, things like that, ठीक है। बट दिक्कत की बात बताऊँ क्या है कि हमको सब कुछ ना अपना टाइम और अटेंशन देके मिल जाता है, मतलब कुछ भी। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ पर्सनल ब्रांड, तो यूट्यूब पे 80% ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर। यूट्यूब में 80%, देखो, कोई भी चीज़ 100% तक पहुंचनी, इट्स इम्पॉसिबल टू रीच 100% इन दिस यूनिवर्स, एंड इट्स अ फैक्ट। सो हम लोग क्या करते हैं ना, इंस्टेड ऑफ डूइंग फाइंडिंग 80%, हम 20% के पीछे भागते हैं
और जो 20% होता है ना, हम 20% के लिए मनी पे कर देते हैं, कुछ भी अपना टाइम, मनी, टाइम, अटेंशन सब पे आउट कर देते हैं, बस वो 20% इन्फॉर्मेशन के लिए, एक्स्ट्रा 20% इन्फॉर्मेशन के लिए। हम ऐसा करते क्यों हैं? बट क्योंकि हमारे माइंड में ना एक इमोशन क्रिएट हो जाता है जिसको बोलते हैं मोर। इस इमोशन को बोलते हैं मोर। मोर इमोशन से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं मोर इमोशन से। तो हाउ डू आई अवॉइड इट, है ना? हाउ डू आई गेट रिड ऑफ इट? तो यार सिंपल सी चीज़ है कि ना, सिंपल सी चीज़ है कि याद नहीं आ रहा, याद दिलाना। तो भाई याद आ गया। तो एक मेन चीज़ थी कि हमको जो फ्री की चीज़ मिलती है ना, वी डोंट रियली वैल्यू इट। अब मैं ऐसा बोल ही रहा हूँ यार, देखो सच बात है कि हमको जो फ्री की चीज़ मिलती है हमको उसकी वैल्यू नहीं है, वी डोंट फ्रीकिंग वैल्यू दैट थिंग और सर्टन थिंग, क्योंकि हमको लगता है कि वो फ्री की मिली है। बट इस दुनिया में कोई चीज़ फ्री की नहीं होती यार। ब्रदर, ऑन दी अदर हैंड, let's suppose there is a course on YouTube that's on any website, or YouTube or Google, any website, on or YouTube, there's a course that completely free and covers 80% of personal branding knowledge that you need to start. Alright, personal brand knowledge और content creation knowledge that you need to start, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, उसको देख लेंगे, ठीक है, देख लेंगे, हाँ हाँ, नोट्स वोट्स बना लेंगे उसके, बट जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। बट जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है हम उसे कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। तो हमारी बिगेस्ट मिस्टेक इज़ दैट वी डोंट वैल्यू फ्री थिंग्स एज मच एज द थिंग्स वी पेड टू। हाँ, मोबाइल ऑन दी अदर हैंड, अगर हमें कोई 20% और इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमने कोई कोर्स बाय करा $1000 का, ठीक है, तो हमको ऑन दी अदर हैंड हमको पेड कोर्स मिल रहा है और उसमें 20% नॉलेज कवर हो रही है, ठीक है, जो हमको चाहिए होती है। या आप मान लीजिए कि 80% जो नॉलेज है ना वो कवर अप हो रही है उसमें कोर्स में, ठीक है, जिसके लिए हमने पैसे दिए। अब हम क्या करेंगे कि उस कोर्स में से ना, उस कोर्स में जो भी होगा हम उसकी नॉलेज लेंगे, नोट्स बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। दैट्स द बिग डिफरेंस राइट देयर। क्योंकि हमको जो यूट्यूब से फ्री की नॉलेज मिलती है, हमको कुछ भी मिलता है, बिकॉज द थिंग इज़ यूट्यूब इज़ कम्प्लीटली फ्री, बिकॉज 80% ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी ऑन यूट्यूब। दैट्स इट, दैट्स द थिंग। बट बहुत सारे लोग, और मैं भी ये गलती करता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना वो पेड थिंग्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और उनको यहाँ तक कि उनको पता है कि उनके कॉन्शियस माइंड को पता है कि आई नो वी नीड टू 80% ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल फ्री एंड 20% आर पेड फॉर, ठीक है। बट तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो अट्रैक्ट होता है दूसरी तरीके की तरफ, ठीक है, 20% की तरफ। और अगर हमने फ्री नॉलेज ले भी ली, फ्री की कोई चीज़ ले भी ली, तो हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। मैं तुमको गारंटी दे सकता हूँ कि तुम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, क्योंकि कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता। बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं यार। आई डोंट इवन नो इफ समवन इवन इम्प्लीमेंट्स। अगर मेरे को कंटेंट क्रिएशन का कोर्स देखना है तो अगर मैं यूट्यूब में सर्च करूँगा, मतलब थोड़ा मतलब ऊपर नीचे होगा, क्योंकि यूट्यूब मेरे को ये तो नहीं बोलेगा हे 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 सो हे यूट्यूबर, नो, ऐसा तो नहीं बोलेगा यूट्यूब कि हाँ तुम ये लोग पूरा कोर्स तुम्हारे लिए स्ट्रैटेजिस्ट है, पूरा कोर्स तुम्हारे लिए स्ट्रैटेजी है, तुमको क्या क्या करना है सब हमको
वीडियो वाइज दे देंगे, नहीं ऐसा यूट्यूब नहीं करता, ठीक है, कोई भी नहीं करता अनलेस वी पेड इट टू। वो वाले टॉपिक बाद में आता है। सो द थिंग इज इफ़ यू वांट डू समथिंग, ठीक है, इफ़ यू वैल्यू द फ्री थिंग्स दैट यू गॉट, इफ़ यू जस्ट इम्प्लीमेंट इट, इफ़ यू जस्ट इम्प्लीमेंट इट ना, you will be seeing great results without getting any paid courses, paid money, without paying anything. Because the thing is, we don't really take implementation. We don't implement the solution we have. Even though I have the knowledge to create content, if I don't create content, then the thing is I did not implement it. Didn't implemented it, right? If I don't create content, even though I have knowledge for content creation, if I don't implement that knowledge, then it's a waste. It's a waste for my time that I spent. It's a waste for my time that I spent. The simple thing is in the both topics. No, I will come at it later. The simple thing is you need to implement the free learnings that you get over, either on a daily basis or whenever you get the chance, or create a chance for yourself, yeah. Because the thing is many people can't afford paid things, ठीक है, और बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि कोर्सेज में कुछ नहीं होता, बहुत को ऐसा भी लगता है कि कोर्सेज में होता है, बहुत लोगों को ये भी लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती, काम ऐसा है कि हम कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में, ठीक है, हमको कुछ करना पड़ेगा। मतलब हम अगर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, अगर हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज इन दिस टॉपिक इफ़ वी विल क्रिएट अ कोड फॉर माई सेल्फ, if we don't implement things that we are getting for free, we will never be intelligent। क्योंकि हम जब फ्री की चीज़ लेते हैं ना तो हमको क्या मिलता है, हमको एजुकेशन मिलती है, फ्री की नॉलेज, फ्री का पैसा, फ्री का वो, ठीक है, हमको क्या मिलता है, हमको नॉलेज मिलती है, नहीं, हमको एजुकेशन मिलती है, ठीक है, फ्री की मान ली। बट इफ़ वी डोंट इम्प्लीमेंट इट, ठीक है, इफ़ वी डोंट इम्प्लीमेंट इट वी विल नेवर बी इंटेलिजेंट। सो इंटेलिजेंट वो होता है जो एक्शन लेता है। अगर हमने इन चीज़ों पे डिस्पाइट और नोइंग द सॉल्यूशन फॉर इट, इवन इफ वी डू टेक एक्शन फॉर इट ना, देन द थिंग इज इट्स नेवर गोइंग टू हेल्प अस। वी कैन हैव ऑल द नॉलेज इन द वर्ल्ड, बट इफ यू डोंट टेक एक्शन, द पर्सन विद 10% knowledge is gonna surpass us because he took the action, राइट। तो इस टॉपिक में क्या था कि हम फ्री की चीज़ों की वैल्यू नहीं करते, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो मैंने वीडियो में 2 टॉपिक बताया, ठीक है, 2 टॉपिक में 2 मेन, एक मेन चीज़ क्या थी, को रिलेट करते हैं एक दूसरे से, कि वी डोंट इम्प्लीमेंट थिंग्स। फर्स्ट टॉपिक में ये था कि हमें प्रॉब्लम्स आती हैं और मिस्टेक्स करते हैं हम, फिर हम उसका सॉल्यूशन भी लेते हैं, बट हम उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। और सेकंड टॉपिक में ये था कि फर्स्ट टॉपिक में ये था कि मैं जो मिस्टेक्स बार बार करता हूँ, मैं उसे सुधार क्यों नहीं पाता, क्योंकि मैं जो मिस्टेक्स करता हूँ उसका सॉल्यूशन को ले लेता हूँ, मेरे को उसका सॉल्यूशन पता होता है, बट मैं उसे कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं करता हूँ, ठीक है। मेरी बिगेस्ट मिस्टेक ये भी है। और दूसरी चीज़ में ये है कि हमको जो फ्री की चीज़ मिलती है ना, हमको उस चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए जो पेड थिंग्स और फ्री की चीज़ होती है, क्योंकि 80-20 का रेशियो होता है। 80% ऑफ द थिंग्स इन दिस वर्ल्ड आर फ्री, लाइक नॉलेज अबाउट समथिंग, प्रोडक्ट्स अबाउट समथिंग, मेनली नॉलेज। 80% ऑफ द नॉलेज इन दिस वर्ल्ड इज़ फ्री। अब फ्री का मतलब क्या होता है, फ्री का मतलब होता है टाइम और अटेंशन, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ में तुमको अपनी टाइम देना होता है। अगर इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो तो तुम अपना टाइम और अटेंशन दे के मेरे को इस वीडियो में कुछ रिटर्न पा रहे हो, ठीक है,
कुछ ऐसा रिटर्न जो तुम्हें हेल्प करेगा बाद में, ठीक है। तो फ्री की चीज़ जो होती है, फ्री की चीज़ में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। फ्री की चीज़ में हमको फ्री की चीज़ कोई होती नहीं, टाइम और अटेंशन देखनी होती है फ्री की चीज़ों के लिए। फिर 80-20 मतलब 80% ऑफ द थिंग्स आर फ्री इन दिस वर्ल्ड, इन लाइक नॉलेज 80% ऑफ नॉलेज इज फ्री एंड 20% इज पेड फॉर, इज वॉट वी पेड फॉर, ठीक है। 80% ऑफ द नॉलेज हम मतलब पे आउट करते हैं उसके लिए, तो ये एक चीज़ है। और बट हाँ, अगर हम सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि अगर हमको जो पास नॉलेज है फ्री की, हमें जो नॉलेज मिली है हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। बट इंस्टेड अगर हमको कोई पेड नॉलेज मिली है, पेड की, जिसके लिए हमने पैसे दिए हैं, हम उसको नॉलेज लेंगे भी, उसके नोट्स बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो यही दो फर्क होता है कि फ्री की नॉलेज को हम इम्प्लीमेंट नहीं करते और पेड नॉलेज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि हमको लगा होता है कि हमारे माइंड में ये रहता है कि हमने तो उसके लिए पैसे दिए, और ऑन दी अदर हैंड फ्री की नॉलेज के लिए ये होता है कि हमने तो उसके लिए कुछ दिया ही नहीं। बट इट्स नॉट एंटायरली ट्रू। फ्री की नॉलेज के लिए आप अपना देते हैं टाइम और अटेंशन, पेड नॉलेज के लिए देते हैं अपना मनी, टाइम और अटेंशन। एक चीज़ ऐड होती है जो मेन मनी, और बताऊँ हमारा माइंड को एक्टिवेट कौन करता है, ये चीज़ मनी एक्टिवेट करती है हमारे माइंड को, और एक अर्जेंसी क्रिएट करती है, अर्जेंसी। इस अर्जेंसी की वजह से हमको लगता है कि आई नीड टू डू दिस थिंग, आई नीड टू इम्प्लीमेंट दोज लर्निंग दैट आई got that I paid for then go for that coaching or course whatever। तो सिंपल सा यार, फ्री की नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना सीखो, ठीक है। फ्री की नॉलेज को इम्प्लीमेंट करो, अपनी मिस्टेक्स को सॉल्यूशन लेके उसको इम्प्लीमेंट करो, और भाई तुम सेट हो, ठीक है। बाय बाय।